उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था और इसमें 41 मजदूर फंस गए थे। फंसे हुए इन मजदूरों को 14 दिन हो गए। 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन इस हादसे के बाद लगातार बचाव अभियान जारी है, लेकिन कई बार रुकावटें पैदा हुई। शुक्रवार रात को 47 मीटर पर एक बार फिर से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा और अब करीब 10 से 15 मीटर की ड्रिलिंग और बताई जा रही है। टनल में 9वां पाइप ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण ड्रिलिंग रोक दिया गया। NHIDCL के महाप्रबंधक कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि मशीन के आगे बार बार लोहे की चीजें आने से कार्य प्रभावित हो रहा है। अभी 47 मीटर तक ड्रिलिंग हुई, करीब 10 मीटर तक और ड्रिलिंग शेष है। दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और जोखिम भरा रेस्क्यू अभियान है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें पूरी दक्षता और क्षमता से लगी हुई है। श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान बार बार आ रही बाधाओं के कारण बचावकर्ता हाथ से ड्रिलिंग करने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ऑगर मशीन शुक्रवार को ड्रिलिंग बहाल होने के कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से किसी धातु की वस्तु के कारण बाधित हो गई। उन्होंने कहा कि लगातार आ रही बाधाओं के कारण ही ऑगर मशीन से ड्रिलिंग और मलबे के बीच इस्पात का पाइप डालने का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे में हाथ से ड्रिलिंग करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। बता दें कि 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन सुबह करीब 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए, जिसके बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया और कंप्रेशर से दबाव बनाकर पाइप के जरिए फंसे श्रमिकों के लिए ऑक्सीजन, बिजली और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। बीते 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने सुरंग में फंसे श्रमिकों के सकुशल होने का पहला वीडियो जारी किया। सफेद और पीला हेलमेट पहने श्रमिक पाइप के जरिए भोजन प्राप्त करते और एक दूसरे से बातचीत करते दिखाई दिए। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है। इसके अलावा घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बिस्तरों का विशेष वार्ड बनाया गया। शुक्रवार को बाधाओं को दूर करके 25 टन वजनी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग फिर शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद लोहे का सरिया सामने आने से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। बहरहाल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो 10 से 15 मीटर के बीच की ड्रिलिंग रह गई है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके।